नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों के लिए मतदान हुआ। इस बीच भाजपा और सपा के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिली। इतना ही नहीं, अलग अलग विधानसभा में कई तरह का बवाल भी देखने को मिला। वहीं वोटिंग के दौरान बुर्का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बुर्के की आड़ में बम्पर तरीके से फर्जी वोटिंग का आरोप लगा दिया, तो अखिलेश यादव ने मुस्लिम बहुल कुंदरकी, मीरापुर विधानसभा सीटों पर बुर्का पहने महिलाओं को वोट न डालने और पुलिस के तरफ से पहचान पत्र देखे जाने का आरोप लगाकर बवाल करना शुरू कर दिया। चुनाव में बेईमानी करने वाले अधिकारियों को अखिलेश यादव ने नौकरी चले जाने की चेतावनी भी दे डाली। इस बीच चुनाव आयोग ने अलग अलग जिलों में 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। वहीं सीसामऊ में भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर पत्थर चले हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि पत्थर चलाने वाले कौन थे, लेकिन पत्थर चले हैं। मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर सीट पर वोटिंग के दौरान ककरौली में जमकर बवाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ही हुड़दंगियों ने हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही हुड़दंगियों की ओर से पत्थर चले, पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर भगा दिया। वहीं घिरोर में भी फर्जी वोटिंग को लेकर सपा और बीजेपी कार्यकर्ता में मारपीट की खबर सामने आई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये चुनाव के बीच में, वोटिंग के बीच में अखिलेश यादव की बेचैनी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? देखिए, अखिलेश यादव हिंदुस्तान की राजनीति के वैसे व्यक्ति हैं अभी के समय में जो कि खुलकर मुसलमानों के साथ हो सकते हैं। बीच में अखिलेश यादव को थोड़ा सा ये लगा था कि हम मुसलमान के साथ हैं तो हिंदू हमारा साथ छोड़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं है। अभी भी इसे समझ में नहीं आता कि सत्ता की कमान किसे देना चाहिए। धर्म के नाम पर ये मंदिर जाएंगे, ये पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपने लिए बहुत कुछ मांग करेंगे, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर सत्ता की कमान अगर फिसल गई है तो उसके बाद इनके धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, और न ही ये जो अपने धर्म का, अपने धार्मिक परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं उसे वो बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर पाएंगे। अब अखिलेश यादव की बात यही है कि कुछ समय से जब 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद इनको लगने लगा कि केवल मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने टोपी उतार दी। उसके बाद जब इनके ऊपर सवाल उठने लगा कि देखो अखिलेश यादव कैसे नेता हैं, वो जाते हैं इफ्तार पार्टियों में तो टोपी के साथ साफा भी लगा के जाते हैं और साफा लगाकर वहां ऐसे बैठते हैं जैसे यही खुद नमाज अदा कर रहे हो। इन लोगों के ऊपर मुसलमानों का दबाव ऐसा हो गया है कि इनके दिमाग से वो हिंदुत्व का जो भी पोर्शन है वो खिसक गया है, और ये दबाव में आते आते खुद भी मुसलमानों की तरह सोचने लगे हैं कि वही सही है, जो वो कर रहा है वही सही है। लेकिन बीच में जो इनको झटका लगा तो ये थोड़े संभलने की कोशिश किए, और उसी के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, और लोकसभा चुनाव में यहाँ के उत्तर प्रदेश के कुछ कंफ्यूज्ड हिंदुओं ने अखिलेश यादव को एक बूस्टर डोज दे दिया। इसके बाद इनको लगने लगा कि ये हिंदू कभी भी एक नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रहने दो। मुसलमान खिसक सकता है, वो सपा के बदले बसपा में जा सकता है, वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है, लेकिन हिंदू ये कंफ्यूज ही रहेगा, और इसको हम जातियों के आधार पर लॉबिंग हम करते रहेंगे, और चाहे पूरे पार्टी के अंदर अपने परिवार का ही वर्चस्व बनाए रखें, खुद सांसद बन जाए, पत्नी को सांसद बना दे, मुख्यमंत्री भी खुद बन जाए, पार्टी के नेता जितने बड़े हो चाचा को बना दो, भतीजे को बना दो, भाइयों को सांसद विधायक बना दो, लेकिन फिर भी यहाँ के यादव यही सोचते रहेंगे कि ये हमारी पार्टी है। इसलिए थोड़े कंफ्यूजन इसके अंदर रहेगी, और यही हिंदू जो भ्रमित हैं वो अखिलेश यादव को ऐसा बूस्टर डोज दे देते हैं कि अभी विधानसभा के उपचुनाव में अगर अखिलेश यादव को सर ढकने से या चेहरा ढकने से परेशानी थी तो ये चुनाव आयोग को शिकायत करने के समय ये कहते कि बुर्का या घूंघट, ये दोनों में से किसी तरीके से उसे उठाकर न देखा जाए, तब इनको औकात पता चलता। क्योंकि अगर तुम बुर्के में जाकर फर्जी वोटिंग कर सकते हो तो घूंघट में जाकर भी हिंदू महिलाएं कर सकती है। लेकिन इनको लगा कि घूंघट की बात करेंगे तो अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कोई संज्ञान ले लिया और उसके बाद कहा कि कोई चेकिंग महिलाओं की नहीं होगी, तो फिर तो
कुछ जगह पर मुस्लिम महिलाएं जाएगी और 80% जगहों पर हिंदू महिलाएं जाएगी और फिर ये पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इनको भरोसा है इस उपचुनाव में कि मुसलमान के क्षेत्रों में ही मुस्लिम आबादी जहां है वहीं हमारे लिए बम्पर वोटिंग होगी और वहां पर जो वोटिंग होगी उसी से हमारी जीत हो सकती है। तो इसलिए पहले ही इन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत भेज दी कि मुस्लिम महिलाओं की बुर्के से के अंदर से चेकिंग नहीं की जाएगी, मिलान ही नहीं किया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड में कोई और फोटो और बुर्के के अंदर कोई और फोटो, यहां तक कि ये जो सिनेमा में दिखाया जाता है लोग भी ऐसे करते हैं, ये गुंडे माफिया लोग भी करते हैं, बुर्का डाल के और अपनी पहचान छुपा लेता है। कई पुरुष भी ऐसे होते हैं जो जाकर वोटिंग कर देगा बुर्का डाल के और उसके बाद आप पहचान ही नहीं पाएंगे, जब चेहरा ही नहीं देखेंगे कि वोटर आईडी में किसी मरे हुए व्यक्ति का नाम है और तुम जाकर वोटिंग कर रहे हो उसके बदले में। कोई यहां रह नहीं रहा है, कहीं मुजफ्फरनगर से जाकर केरल में काम कर रहा है, बेंगलुरु में काम कर रहा है, सूरत में काम कर रहा है और उसके बदले वोटिंग यहां हो रही है। तो ये जो वोटर लिस्ट का करेक्शन हुआ, पहले तो इन लोगों को समस्या इससे हो गई। उसके बाद वोटिंग के समय में जब ये हार्डकोर नियम अपनाया गया कि नहीं ये बुर्का हो या घूंघट हो, चेहरा ढक के आप वोटिंग में जाएंगे तो आपके मिलान किया जाएगा वोटर आईडी से और उस पर आपकी फोटो और जो ओरिजिनल गया है उसकी फोटो के मिलान के बाद ही वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। अब ऐसे में चिड़ी लोगों को हो गई। अब देखिए समस्या ये है, कुंदरकी में क्या हुआ, ये हाजी कह रहा है, हाजी रिजवान की नहीं पूरा पोलिंग ही कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बुरके वालियों को वोट नहीं देने दिया गया जो फर्जी वोटर आए थे। ये मुसलमान भी कई ऐसे हैं जो डर से ना निकल पाए, इसलिए कि हम दूसरे के नाम पर जाएंगे तो इस बार केवल पहचान पत्र के आधार पर लौटाया नहीं जाएगा बल्कि लेटा दिया जाएगा। अब लौटाया नहीं जाएगा तो लेटने के लिए वहां जाएगा नहीं, क्योंकि पुलिस तो इस बार पूरा कंट्रोल करके रखी थी। तो ऐसे में इन लोगों की समस्या हो गई और अखिलेश यादव जैसे लोग जो कि हिंदू द्रोही माने जाते हैं, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। मुसलमान यहां पर राजनीति पर कब्जा बन करके बैठे हुए हैं। इन लोगों ने अपने अंदर पाल रखा था कि देखो हम ही सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। हमने मांग की कि अब वक्फ बोर्ड एक्ट आए तो वक्फ बोर्ड एक्ट आ गया। हमने मांग की यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, ये कब का समय है, संविधान में जब लिखा हुआ है यूसीसी लागू किया जाएगा 10 साल के अंदर, अनुकूल परिस्थितियां बनाओ। तो 1947 से अब तक ये स्थितियां क्यों बनी? क्योंकि इन लोगों ने दबाव बनाया, देखो मुस्लिम नाराज हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे ये अगर अभी की स्थिति में फिर से यूसीसी लागू कर दिया जाए तो इसके बाद होगा क्या? इसके बाद यही होगा कि जैसे एक विभाजन हुआ है अभी, उसके बाद फिर से मुसलमान यहां क्रोधित हो जाएंगे, फिर विभाजन होने की संभावना बनेगी, क्योंकि आपके पास ये क्षमता नहीं थी कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हो। ये मुसलमानों से डरते डरते इन लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया शाहबानो प्रकरण में, राजीव गांधी पर दबाव बना और राजीव गांधी ने उस फैसले को पलट दिया। आप तलाक की बात पर इतने समय से हंगामा चल रहा था, आपने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। जम्मू कश्मीर में केवल और केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन नहीं किया, इतने सालों तक आप ढोते रह गए। उसके बाद ये जितने भी मुद्दे अभी चल रहे हैं उन सारे मुद्दों में मुस्लिम परस्त राजनीति की बात सोचिए कि मुसलमानों ने अभी तक ये सत्ता पर कब्जा करके रखा था, भले ही उसका वोट कम हो, परसेंटेज कम हो, लेकिन फिर भी अभी भी हिंदू दिग्भ्रमित है, अभी भी यूनिटी वो नहीं दिख रही है। इसलिए परिणाम की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे कि परिणाम क्या हो सकता है। उपचुनाव 9 सीटों पर हो रहा है, वहां पर कौन जीत सकता है कौन हार सकता है ये तो अपनी जगह चलेगी, लेकिन उस परिणाम से पहले की जो स्थितियां हैं उसको तो हिंदुओं को एक बार देखना चाहिए कि जब एक इकट्ठा हो रहा है तो दूसरे को इकट्ठा क्यों ना होना चाहिए। अगर वो इकट्ठा होता रहा और तुम बिखरे रहे तो कुछ समय के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि तुम राजनीति से आउट हो जाओगे। वही लोग राजनीति में रहेगा जो मुसलमानों की बात सुनता है, उसकी मांग मानता है और उसी के इशारों पर काम करता है, जैसा कि अभी किया जा रहा है। अभी स्थिति यही है, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति करता है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बाहर
एक दो चार ऐसी जगहों पर चुनाव लड़ने की कोशिश में रहता है जहां पर मुस्लिम आबादी हो ज्यादा, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में भी वो मुस्लिम वाला एरिया चुनेगा। इसका अबू आजमी इसलिए मौलाना सलमान अजहरी को बुलाया था कि वहां पर मुसलमान वोट बट न जाए, क्योंकि नवाब मलिक भी खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र ढूंढता है। और जितनी दूसरी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उसमें से राजद जैसी पार्टियां वो अपने क्षेत्र में राजनीति करती है तो वहां भी मुसलमानों पर निर्भर रहेगी। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी है, वो राहुल गांधी जो खुलकर नहीं बोल सकता, वो अखिलेश यादव खुलकर बोलते हैं। अखिलेश यादव बुर्के की मांग उठाए, राहुल गांधी नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर इतना ज्यादा हम खुलकर मुसलमानों का समर्थन करेंगे तो राजस्थान में क्या होगा, क्योंकि हिंदू की आबादी ज्यादा है। तो कुछ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मुसलमान नगण्य है। राजस्थान में इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहां लाओगे 29 सीटें, 21 सीटें वाले जगहों पर 25 सीटें वहां है, तो ये 60 सीटों वाली जगह पर तुम कितने आ जाओगे? उसके बाद अगर कई ऐसे स्टेट है, हिमाचल प्रदेश में कहां जाओगे? उत्तराखंड में अब धीरे धीरे मुसलमान बढ़ने लगा है, लेकिन फिर भी बहुत डोमिनेंट स्थिति में नहीं है। तो बिहार यूपी की राजनीति करके, बंगाल की राजनीति करके तुम कुछ कर नहीं सकते। और राहुल गांधी को यह भी लगता है कि जिन जगहों पर मुसलमानों की राजनीति है, जहां डोमिनेंस है, वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों ने कब्जा करके रखा है, तो वो छुपकर हमला करता है। और अखिलेश यादव को लगता है कि इन जगहों से हमें कोई लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश है, यहां के यादवों को अपने साथ रखेंगे, पिछड़ा दलित के नाम पर ओबीसी के कुछ और जातियों को साथ रखेंगे, हिंदुओं को तोड़ेंगे, और इसलिए खुलकर सामने आ जाते हैं। तो अभी जो स्थितियां हुई उपचुनाव के अंदर, योगी ने यह दिखा दिया कि तुम चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये उपचुनाव में हार जीत थे, तुम 9 सीटों पर उपचुनाव में सरकार हमारी नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारी औकात हमें दिखाना है और वो औकात दिखाकर रहेंगे। हमारी पुलिस मुस्तैद रहेगी और जहां इधर उधर किए वहां कुटाई पिटाई चालू हो जाएगी। इसीलिए ये मुसलमान जो उत्तर प्रदेश के हैं या फिर दूसरे जगहों पर भी, ये इकट्ठा होकर क्यों भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है? क्योंकि इसको लगता है कि अगर ये सत्ता बरकरार रह गई कुछ समय और उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तो ऐसे में फिर हमारे लिए जगह नहीं बचेगी। हम कोई डिमांड नहीं रख सकते। डिमांड रखेंगे, कूड़े में के ढेर पर भेज दिया जाएगा, कूड़े में डाल दिया जाएगा, उस डिमांड की कोई औकात नहीं रहेगी। इसलिए ये चारों तरफ से इकट्ठा हो रहा है। और इकट्ठा होकर अभी तो स्थिति यह है कि ये उत्तर प्रदेश के लोग हैदराबाद से लोगों को बुला रहा है वोट करने के लिए, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बाहर से मुसलमानों घुसपैठियों को बुला रहा है, जिस पर एलजी ने आदेश दिया कि देखो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है और अभी वोटर लिस्ट के सुधार के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अचानक से नए नए वोटर पैदा ना हो जाए 2 साल के अंदर। तो इसलिए इन सारे लोगों के ऊपर अब लग रहा है इन लोगों को कि अब जिस तरीके से 20-30% को छोड़ दें तो ज्यादातर हिंदू युवा भी अब जागृत हो रहा है। तो ऐसे में हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। हमारी राजनीति खत्म हुई और मुसलमानों की स्थिति कमजोर हुई तो इसके बाद फिर से हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अखिलेश यादव की यह समस्या है और मुसलमानों की समस्या यह हो गई है कि योगी अगर लखनऊ से चलता हुआ दिल्ली पहुंच गया तो जो आज उत्तर प्रदेश में ये सारा मौलाना दुबक के बैठा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में ये लोग दुबक कर ही बैठेगा, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी उपचुनाव में 9 सीटों के लिए मतदान के दौरान खूब हंगामे की खबर सामने आई। सबसे ज्यादा बेचैनी समाजवादी पार्टी की तरफ से देखी गई। दिन भर अखिलेश यादव हैरान और परेशान नजर आए। इन सब के बीच सीएम योगी की पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर रखी थी और वोटिंग के दौरान माहौल खराब करने वालों का तगड़ा इलाज भी किया गया। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।